ये कहानी सुंदर नगर की है जहाँ सारे जानवर अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक शेर रहता था जो जंगल का राजा था, जिसका खौफ पूरे जंगल में था। वो शेर बहुत ही खूंखार था, जो हर 2 से 3 दिन बाद किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता था और अपनी भूख मिटाता था। उस शेर के कहर से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन उस शेर ने जंगल की एक हिरन को अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार बनाया। ये देखकर जंगल के सारे जानवर काफी दहशत में थे। सबके मन में शेर का बहुत खौफ पैदा हो गया था। उस शेर की वजह से जंगल का कोई भी जानवर आजादी से नहीं घूम पाता था। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। साथियों, इस शेर ने हमारे नाक में दम करके रखा है। आए दिन वो जंगल में आता है और किसी एक जानवर को अपना शिकार बनाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये शेर जंगल से हम सबका नाम और निशान मिटा देगा। बिल्कुल सही कहा खरगोश ने। वो शेर तो बहुत ही खूंखार शेर है। वो एक बार जिस पर भी नजर जमा लेता है ना, तो उसे खत्म करके ही दम लेता है। उस शेर ने मेरी बहन को खा लिया। अब मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अभी इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भी ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। यहाँ रहकर अपना जीवन खतरे में डालने से तो अच्छा है मैं किसी और जंगल में जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं। हम सब ये जंगल छोड़ देंगे। हमें भी उस शेर के बीच में नहीं रहना। हमें भी अपनी जान प्यारी है। अरे, जब सभी इस जंगल से जाने का फैसला कर रहे हैं, तो हम पक्षी इस जंगल में रुककर क्या करेंगे? जब इस जंगल की रौनक ही चली जाएगी, तो इस वीरान जंगल में हम क्या रह पाएंगे? हम भी आप सबके साथ चलेंगे और कहीं और अपना आशियाना बसाएंगे। लगभग सभी उस शेर के डर से जंगल को छोड़कर चले जाने का फैसला ले लेते हैं। तभी वहां एक चूहा आता है, जो उसी जंगल का रहवासी था। वो बहुत ही चालाक था। यह क्या कर रहे हो जंगल वासियों? यह जंगल हमारा है। इसे हमने बड़े ही प्यार से बनाया है। इतने प्यार से हमने यह जंगल बनाया है और आप लोग एक शेर के डर से जंगल को छोड़ने की बात कर रहे हो। तो क्या करें भाई? बैठकर उस शेर का शिकार बनते रहें और मुफ्त में अपना जीवन गंवाते रहें? खरगोश भाई, डर के रहने से कोई फायदा नहीं। जीना है तो शान से जियो। ऐसे डर कर जीना भी कोई जीना है? अरे चूहे, वो शेर है, शेर, और बहुत ही खतरनाक है। क्या मैं आपको वचन देता हूँ कि वह शेर बहुत ही जल्द इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा, और अगर नहीं गया तो दोबारा वह किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम देखते जाओ मैं कैसे उस शेर को बेवकूफ बनाता हूँ। ओ चूहे, खामोश हो जा। हम इतने बड़े बड़े जानवर उस शेर का बाल भी बांका नहीं कर सकते, और तू इतना सा होकर शेर को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अरे वो तुझे एक ही झटके में कब खा जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। मानना कि मैं छोटा जरूर हूँ, पर कभी कभी छोटा पिटक्का भी बड़ा धमाका कर देता है। आप देखो मेरा कमाल। इतना कहकर चूहा दौड़ता हुआ शेर की गुफा की ओर जाता है। इधर सारे जानवर चूहे को देख रहे थे। ये मरेगा, फालतू हीरोपंती में अपनी जान गंवाएगा। अरे, इसे पता नहीं है ये किसकी गुफा में जा रहा है। अरे, वो जंगल का राजा शेर है, शेर। उसके सामने खड़े रहने पर अच्छे अच्छे जानवर की गीली हो जाती है, तो ये इतना सा चूहा उस शेर को क्या कर पाएगा? इधर सब जानवर परेशान खड़े थे। तभी चूहा धीरे धीरे शेर की गुफा में अंदर चला जाता है। अंदर शेर गहरी नींद में सो रहा है। ये देखकर चूहा घबरा जाता है। अरे बाप रे, जंगल वासियों के सामने हीरो बन के यहाँ तो आ गया, पर अब इस खतरनाक शेर का सामना कैसे करूं? अरे ये तो दिखने में कितना खतरनाक है। ये तो मुझे एक झटके में कच्चा चबा जाएगा। तभी चूहे का पैर शेर की पूंछ पर पड़ जाता है और शेर फौरन उठ जाता है। कौन है अबे तू, और यहाँ क्यों आया? दादा मैं चूहा हूँ। अबे दादा के पोते, जल्दी बता दे कि तू यहाँ क्यों आया है, वरना तुझे मारने में मुझे बड़ा मजा आएगा। नहीं दादा, मुझे मत मारना। दरअसल मैं तो यहाँ आपकी मदद करने आया था। तू इतना सा चूहा
और मेरी मदद करने आया है? अरे मैं शेर हूँ, शेर। इस जंगल का राजा हूँ। मुझसे सारा जंगल डरता है और तू मेरी मदद करने आया है? अरे शेर दादा, जो बात मैं आपको बताने आया हूँ वो बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? मैंने कुछ देर पहले जंगल में शिकारियों को देखा है। उन्होंने इस जंगल के हर पेड़, हर जगह, हर नदी और हर पत्थर पर एक अजीब सी दवा डाली है, जिसे खाने से इस जंगल के हर पक्षी और जानवर बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद वो शिकारी उन सबको अपने साथ एक पिंजरे में कैद करके ले जाएगा। तू सच बोल रहा है ना चूहे? हाँ, यह सब मैंने अपने कानों से सुना और आँखों से देखा है शेर दादा। इसीलिए यह खबर देने में आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही हमारे जंगल की शान हैं। अगर आपने गलती से किसी पक्षी या जानवर को खा लिया तो उनके शरीर की वह दवा आपके शरीर में भी चली जाएगी और आप भी बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद वो शिकारी आपको भी उस पिंजरे में डाल कर ले जाएंगे। क्या? नहीं, मुझे इस पिंजरे में कैद नहीं होना। अरे बाप रे, ये कैसी मुसीबत आ गई है इस जंगल में? अरे शेर दादा, मैं तो बिना कुछ खाए इस जंगल में घूम रहा हूँ और अभी तक पानी भी नहीं पिया। अगर वह दवा मेरे शरीर में चली गई और मैं बेहोश हो गया तो मैं तो उन शिकारियों के कैद में आ जाऊंगा ना। इसीलिए मैंने सबको यह बात बताई है और सब इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ और आप भी निकल जाइए यहाँ से शेर दादा, वरना लेना देना तो कुछ नहीं होगा। फालतू में आप भी उस पिंजरे के कैदी बन के रह जाओगे। मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चालाक चूहा उस गुफा से निकलकर गुफा के बाहर आके छुप जाता है और शेर की बातें सुनने लगता है। अरे बाप रे, ये चूहा तो मुझे समस्या में डालकर चला गया। नहीं नहीं, मैं अब इस जंगल में नहीं रहूंगा। अब मैं भी इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। मैं अभी इस जंगल से निकलता हूँ। इतना कहकर शेर उस गुफा से निकलकर जंगल को छोड़कर शेर हमेशा के लिए चला जाता है। जब जंगल के पक्षी और जानवर शेर को हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर जाता हुआ देखते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह चूहे दादा, मान गए आपको। आखिर आपने उस शेर को इस जंगल से बाहर निकाल ही दिया। मैंने कहा था ना, इस चालाक चूहे के सामने वह बेवकूफ शेर कभी टिक नहीं पाएगा। देखा कैसे मैंने अपनी चतुराई से उस शेर को बेवकूफ बनाया। चूहे की इस चालाकी से जंगल में फिर से खुशियां वापस आ जाती हैं और उसके बाद सब जंगलवासी खुलकर पहले की तरह अपना जीवन आजादी से बिताने लगे। जंगल का राजा शेर खान अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बचपन से ही शरारती था। वो छोटे छोटे जानवरों को हमेशा परेशान किया करता था। अरे छोटू मियाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ, चलो साथ में खेलते हैं। नहीं सिम्बा, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हमें अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे? अकेला छोड़ दूं? तुम्हें मेरे साथ ही खेलना पड़ेगा। मैं राजा का बेटा हूँ। दूर खड़ा एक भेड़िया ये सब देख रहा था। उसको सिम्बा पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन सिम्बा राजा का बेटा था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। मन ही मन वो सोचता है, जिस दिन मेरे चंगुल में फंसोगे तब मैं तुम दोनों बाप बेटे को नानी याद दिलाऊंगा, देखना। एक दिन जंगल में मेला लगा था। शेर खान अपनी फैमिली के साथ मेला देखने जाया है। मेले में तरह तरह की दुकानें और राइड्स लगी हुई थीं। वाह, कितनी अच्छी राइड्स लगी हैं। माँ, उधर चलो ना, मुझे मिठाई खानी है। हाँ बेटा चलो, मैं तुम्हें मिठाई की दुकान दिखाती हूँ। शेरनी सिम्बा को मिठाई खिलाने ले जाती है और शेर दूसरे जानवरों से पूछता है, अरे भाइयों, तुम सबको मेला कैसा लगा और मेले का आयोजन कैसा लगा, ये भी बताओ। बहुत अच्छा आयोजन किया है आपने महाराज, हम सबको बहुत ही मजा आ रहा है। अरे वाह, ये तो कितनी स्वादिष्ट मिठाई है, जी कर रहा है खाते ही जाऊं। सिम्बा मिठाई खा रहा था, तब उसकी नज़र भेड़ियों के बच्चों पर पड़ती है। सिम्बा शेरनी से नज़र चुराकर भेड़ियों के साथ खेलने चला जाता है। सिम्बा को चुराने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सबसे अच्छा मौका है। मौका मिलते ही सिम्बा को चुरा लूंगा।
मौका मिलते ही भेड़िया सिम्बा को चुराकर भाग जाता है। मेला में इतनी भीड़ थी कि सिम्बा का चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं देता। देर बाद सिम्बा ना नजर आने पर शेरनी शेर से कहती है, महाराज, सिम्बा नजर नहीं आ रहा, पता कीजिए ना कि वो कहाँ गया। क्या बकवास कर रही हो शेरनी? अभी तो तुम्हारे साथ था, अचानक कहाँ गायब हो गया? पता नहीं महाराज, मेरा बेटा कहाँ चला गया, आप उसे ढूंढिए ना। फिक्र मत करो शेरनी, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। शेरनी को परेशान देखकर बालू कहता है, महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिम्बा को किसी ने चुरा लिया हो? ये सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आता है और वो धाड़ने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा मेरे ही राज्य से कैसे गायब हो सकता है? सुनो सब जानवरों, अगर मुझे आज सूरज ढलने तक मेरे बेटे का पता नहीं चला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। शेर खान का ऐसा ऐलान करने पर जंगल के सारे जानवर डर गए और सब मिलकर सिम्बा को ढूंढने लगे। सिम्बा का कुछ पता नहीं चलता। शेर खान और शेरनी भी ढूंढते पर सिम्बा नहीं मिलता। फिर थक हारकर शेर खान और शेरनी गुफा के पास बैठ जाते हैं। तब अचानक एक पत्थर में लपेटा हुआ कागज उनके पास गिरता है। शेर खान उसे देखता है। उसमें एक पत्र लिखा होता है। ये क्या? लगता है किसी ने मुझे संदेश भेजा है। फिर शेर खान कागज को पढ़ता है। शेर खान, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम इस जंगल का राजा मुझे बना दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ये पत्र किसने लिखा होगा महाराज? आपका दिमाग क्या कहता है? ये पत्र किसने लिखा होगा? पत्र के नीचे बाघ के पंजे का निशान है। इसका मतलब बाघ ने ही हमारा बेटा चुराया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर खान तुरंत बाघ के पास जाता है और देखता है कि बाघ एक पत्थर पर आराम से लेटा हुआ है। बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर शेर बाघ पर हमला कर देता है। महाराज, आपको क्या हो गया है? आपने मेरे ऊपर अचानक ऐसे हमला क्यों कर दिया? मैंने ऐसा भी क्या किया है? धोखेबाज, सारा काम करने के बाद भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम पर हमला क्यों कर रहा हूं? तूने मेरा बेटा चुराया है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। सिम्बा चोरी हो गया? आप क्या कह रहे हैं महाराज? तुझे सब पता है, फिर भी तू ना समझने का नाटक कर रहा है। नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। ये बात मुझे थोड़ी तफसील से बताइए ना। फिर शेर खान पूरी बात बाघ को बताता है कि सिम्बा कैसे मेले में गायब हुआ और साथ में ये भी कहता है, तुम्हारे अलावा इस जंगल में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये पत्र तुम्हारे अलावा और कौन लिख सकता है? तब अचानक एक लोमड़ी भागते हुए शेर खान के पास आती है और बोलती है, महाराज की जय हो, मैं एक खबर लाई हूँ। क्या खबर लाई हो? जल्दी से बताओ। महाराज, मैंने सुना है कि शिकारी भीकू भेड़िया अभी अभी शहर से पढ़ लिख कर आया है। हो सकता है कि वही पत्र उसने लिखा हो। ये सुनकर शेर खान बाघ को लेकर भेड़िया की गुफा तक जाता है और देखता है एक स्याही की बोतल और पत्थर पर बाघ के पंजों के निशान। समझ आता है कि सिम्बा का चोर भेड़िया ही है। इसका मतलब मेरे बेटे को चुराने वाला भेड़िया ही है। तभी बाघ भी पत्थर पर अपने पैरों के निशान देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। आपने ये पंजे का निशान देखा महाराज? इसका मतलब आज तक मुझ पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, ये सब इस भेड़िए का ही काम है। वो सब भेड़िए की चाल थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला था तू कि तू राजा का बेटा है? आज देखता हूं कि पहाड़ से नीचे फेंकने के बाद राजा का बेटा मरता है या नहीं। अबे भेड़िए, तुम सब सोचते हो कि मुझे मारकर तुम सब जिंदा बच जाओगे। ये तुम्हारी भूल है। मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। अबे कुत्ते के पीले, हम मरेंगे या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा। पहले हम तुझे मार देंगे। बहुत बोलता है तू। जैसे ही भेड़िया सिम्बा को मारने जाता है, तब वहां शेर खान आ जाता है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है भेड़िए। तेरी चाल मुझे पता चल गई है। ओह, तो जब सारी कहानी तुझे समझ आ गई है
तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जल्दी बता भेड़िए, तू क्या बताना चाहता है? मैंने सोचा था तुम दोनों की लड़ाई करवा दूंगा, तो तुम दोनों में से कोई एक तो मरा ही जाएगा और दूसरे को हम सारे भेड़िए मिलकर मार देंगे और जंगल पर हमारा राज होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक साथ ही मारना पड़ेगा। अबे जलीली आग के बुझले कोयले, क्या तू हमें मारेगा? अरे मारना तो तुझे ही था, मगर हाथ से चढ़ गया। तुम्हारा बेटा बहुत परेशान करता था मेरे बच्चों को, तो सोचा पहले इससे ही निपटा देता हूँ। ये सुनकर शेरखान और बाघ को बहुत गुस्सा आता है और तभी शेरनी वहाँ जंगल के बाकी जानवरों को लेकर वहाँ आ जाती है और सारे जानवर मिलकर भेड़िए पर हमला कर देते हैं। शेरखान और बाघ मिलकर भेड़िए के लीडर को मार देते हैं और साथ में कुछ और भेड़िए भी मारे जाते हैं और कुछ बचे हुए भेड़िए घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। लड़ाई खत्म होते ही शेरनी सिम्बा को गले लगा लेती है। मेरा बेटा, मेरा कुच्ची कुच्ची, तुम ठीक तो हो ना? धन्यवाद, तुमने मुश्किल समय में हमारी मदद की। आज से मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आज से आपके परिवार और इसी जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करना ही मेरा काम होगा और मैं इस काम को स्वीकार करता हूँ। अब शेर खान जीत की खुशी में पूरे जंगल को दावत देता है और इस दावत की सारी जिम्मेदारी बाघ को देता है। बाघ पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करता है और सारे जानवर खुशी खुशी साथ में रहते हैं। अब जंगल में चारों तरफ खुशहाली होती है और सारे जानवर प्रेम भाव से रहते हैं।